इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियाँ आपको ये समझा देती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आपको कि 1949 में फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ और हस्तिनापुर का विकास किया जाए। सरकार ने यह तय किया कि दोनों क्षेत्रों को जमकर टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तब्दील किया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ हस्तिनापुर कहाँ पहुँच गया और चंडीगढ़ कहाँ है। इस कहानी के पीछे जो वजह निकलती है वो ये कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ऐसे में द्रौपदी ने श्राप दिया कि ये जगह जहाँ पर नारी का सम्मान ना हो सके वो जगह कभी विकसित नहीं हो सकती, वो जगह हमेशा बर्बाद रहेगी। 70 साल पहले जब हस्तिनापुर के विकास के लिए काम किया गया तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया गया। जगह जगह वहाँ पर फैक्ट्रीज डाली गई और अगले 15 साल के लिए सरकार ने रूपरेखा तय की। लेकिन 15 साल क्या, 5 साल में ही तमाम फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई। वजह किसी को समझ में नहीं आई। उसके बाद भी कई बार 70 में, 80 में, 90 के दशक में तय किया गया कि हस्तिनापुर का विकास करना है, हस्तिनापुर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। हस्तिनापुर में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए सरकार ने कई बार प्रयास करने की कोशिश भी करी, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि हस्तिनापुर विकसित नहीं हो पाया। लोग ये कहते हैं कि 1949 में पंडित नेहरू ने अपने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने से पहले ये कहा था कि उनकी दिल की इच्छा है कि हस्तिनापुर और चंडीगढ़ दोनों देश के मशहूर टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तब्दील किया जाए, दोनों में निर्माण कार्य किया जाए और दोनों में इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि आने वाले दशकों के लिए ये दोनों शहर याद किए जाएं। लेकिन समय का फेर है या फिर कहा जाए द्रौपदी का श्राप कि ये शहर कभी विकसित नहीं हो पाया। समय बीतता चला गया, आज हस्तिनापुर वैसी के वैसी है और चंडीगढ़ सबकी आंखों के सामने। ऐसा नहीं है कि हस्तिनापुर पहली बार बर्बाद होने की बात आई। इससे पहले भी कहा जाता है कि एक दशकों पहले करीब स्थिति ऐसी बनी कि हस्तिनापुर में बाढ़ आई और हस्तिनापुर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ये ज़माना था पांडवों का। उसके बाद कहते हैं कि पांडवों ने अपनी राजधानी को कौशाम्बी में ट्रांसफ़र किया, वहीं पर जाकर वो व्यवस्थित हुए, वहीं पर रहने लगे और उन्होंने हस्तिनापुर उस समय बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि करीब 2000 साल पहले फिर से कुछ राजाओं ने हस्तिनापुर को बसाने का प्रयास किया। ये राजा थे विक्रमादित्य। उस समय उन्होंने अयोध्या भी बसाई और 2000 साल पहले उन्होंने कहा कि अयोध्या और हस्तिनापुर दोनों में एक तरीके से लामबंदी की जाए, दोनों को एक साथ जोड़ा जाए और एक रूट तैयार किया जाए। दोनों ही पौराणिक शहर थे, लेकिन समय के साथ साथ अयोध्या तब भी चलता रहा और हस्तिनापुर फिर से बर्बाद होता चला गया। तो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से स्थिति बनी ये कहीं ना कहीं द्रौपदी के श्राप का ही परिणाम है कि लगातार हस्तिनापुर को आबाद करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हस्तिनापुर कभी आबाद नहीं हो पाया। लगातार कितनी भी कोशिश की गई वो बर्बाद होता चला गया। आज भी हालात वैसे ही हैं। लगातार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी स्थिति सबके सामने है। मैं वरुण सिन्हा लगातार आपको इस प्रकार के वीडियोस दिखाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।